गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 एसएस। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट लेते हैं लेसन नंबर 12 में से, इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस में से। बराबर है, इसका रिमेनिंग पार्ट जो है हमारा रिजॉइनिंग द इंडिपेंडेंस थ्रू आउट द नेशन। बराबर ना। अ वेव ऑफ हैप्पीनेस एंड सेलिब्रेशन स्वेप्ट द नेशन। वी हैड बिकम फ्री फ्रॉम द सर्कल ऑफ स्लेवरी, यानी शिकंजे में से, शिकारी के शिकंजे में से हम छूट चुके थे। बराबर ना। तो हमारे पूरे नेशन में जो है वो हैप्पीनेस और सब फैला हुआ था। बराबर ना। सब खुश थे कि हम जो है फाइनली आज़ाद हुए और शिकारी के पंजे में से हम छूटे हैं। इनमेरेबल रिवॉल्यूशनरी एंड फ्रीडम फाइटर हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। बहुत सारे लोगों ने जो है भारत की आज़ादी में अपनी जान दी है। मैनी नॉन एंड अननोन पीपल हैड कॉन्ट्रीब्यूट इन द स्मॉल एंड बिग वे। बहुत सारे लोगों ने अपनी तरह से भारत की आज़ादी में कंट्रीब्यूट करा है। इवन बियॉन्ड देयर कैपेसिटी इन द फ्रीडम स्ट्रगल टू मेक अस इंडिपेंडेंट, जवाहरलाल नेहरू बिकम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही unfurled the tricolor flag on our country at the Red Fort in Delhi by replacing the Union Jack of England। इन्होंने जो है हमारे भारत का झंडा रेड फोर्ट पर लहराया था। द नेशन वॉज रिजॉइनिंग इन द ग्लोरी ऑफ इंडिपेंडेंस। और पूरा भारत जो है वो अभी स्वतंत्रता एंजॉय कर रहा था। बराबर ना। इंडिपेंडेंस मिली थी तो वो अभी खुशी अपनी मना रहा था। तो देखो आप ना, मैं इतना बता दूँ इसमें कि भारत आज़ाद हुआ। बराबर। भारत के आज़ाद होने पर उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, सब हुआ, पर फिर भी जो है इंडिया ने अपनी सूझबूझ से और अपनी कार्यकुशलता से आज जो है वो एक बड़ा मकाम पूरे विश्व में हासिल कर लिया है। यानी आज हमारी आज़ादी के 73 ईयर्स हुए और 73 ईयर के बाद हम देखें तो हमारी भारत जो है वो उसने बहुत सारा विकास करा हुआ है। बराबर ना। आप देखो, ब्रिटिशर ने जो है ऑलमोस्ट हमारे पास से हमारे सारी चीज़ें छीन ली थी। बराबर। और प्लस उन्होंने क्या करा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाया। और आपको पता है इस दरमियान जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो उस दरमियान भी जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। बराबर ना। तो यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो पहले से ये चीज़ करना चाहते थे। बराबर ना। आपको पता है कि देखो, अब जो हिंदू पाकिस्तान में रहते थे वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ से जो रहते थे मुस्लिम्स उन्हें पाकिस्तान भेजना, तो ये सारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। बराबर ना। पर सारी प्रॉब्लम में से इंडिया जो है सक्सेसफुली बाहर आ गया। बराबर ना। द प्रिंसली स्टेट। बराबर। द प्रिंसली स्टेट यानी देखो, प्रिंस हमारा भारत जो था वो पहले एक स्वतंत्र यूनाइटेड भारत नहीं था। बराबर। एक छोटे छोटे स्टेट में बटा हुआ था। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये था कि भाई किस तरह से जो है हम इन सबको इकट्ठा करें और हमारा एक संगठित भारत, संपूर्ण भारत का निर्माण करें। बराबर ना। बिकॉज ब्रिटिशरों ने तो बोल दिया कि आप जो हो अपनी तरह से स्वतंत्र हो, आपको यदि इसमें पाकिस्तान में जाना तो वहाँ जाओ, हिंदुस्तान में जाना तो वहाँ जाओ, या आपको फ्री रहना हो तो आप फ्री रहो। बराबर ना। पर इसमें क्या हो रहा था, देखो, यदि मैं एक मेरा छोटा राज्य लेके बैठूँ तो मुझे ऑलवेज हमेशा डर रहता था कि कोई भी दूसरे देश वाला मुझ पर अटैक कर सकता है और मेरा सब हथिया सकता है। बराबर ना। As per the Indian Independence Act, many princely states declared that desire to remaining independent. Sir C.R. Swami Iyer declared the state of Travancore as a sovereign republic. It was followed by the Nizam of Hyderabad, Nawab of Bhopal and Holkar of Holkar of Indore. The Nawab of Junagadh declared his desire to join the Union Pakistan. बराबर। नवाब ऑफ जूनागढ़ ने क्या डिक्लेयर करा था कि उन्हें पाकिस्तान में जाना है। इफ़ एवरी प्रिंसली स्टेट हैड डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस, द इंडिया could never have attained its unity and integrity. This would have been contained conflict over the boundary. The resource of development would become limited and the princely state would have indulged in the dispute and
इंडिपेंडेंस वुड हैव बिकम मीनिंगलेस, बराबर ना। तो ये देखो यही बात है कि जो है अपने अपने डिज़ायर के हिसाब से करते हैं भाई, तो हमारे लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हम जो है अपना बाउंड्री पे ये लड़ाई होती रहती है, और क्या होता है भाई कि आप जो है अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, बराबर ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट, देखो ये आपको पता है ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इन्हें लोखंडी पुरुष कहा जाता है, बराबर ना। और आज इनका नाम जो है हम बहुत ही सम्मान से लेते हैं। तो आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वाक्पटुता से, यानी इन्हें इतना अच्छा कन्वेंस करना आता था, तो इन्होंने सारे राजाओं को कन्वेंस करा और सभी से बोला कि आप जो हो भारत का हिस्सा बनो, बराबर ना। और इन्होंने फाइनली जो है जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर तीनों को भी भारत में मिला लिया, बराबर ना। At the time of independence, there were 562 princely states in our country. India became a strong union as all these princely states had joined the Indian Union. This most important and challenging task was completed by the Vice Minister and Home Minister Shri सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड हिज सेक्रेटरी श्री वीपी मेनन, बराबर ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनके सेक्रेटरी वीपी मेनन की वजह से, बराबर ना। इन्होंने जो है सबके साथ मिले और सबको समझाया कि भाई आप भारत का हिस्सा बनो, इसी में आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, बराबर। तो इन्होंने खूब सबको समझाया और इसका फ़ायदा हमें ये मिला कि हमारा भारत अखंड भारत बना। दे appealed to the patriotism of the king, and with their excellent diplomatic skill they successfully merged 559 states with the Indian Union. इनकी बोलने की इतनी अच्छी स्किल थी और इन्होंने सामने वाले के मन में भारत के प्रति प्रेम जगाया, और फाइनली इन्होंने 559 स्टेट जो है उन्हें इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर लिया। द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द मर्जर वॉज द किंग ऑफ भावनगर, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, बराबर ना। तो ये जो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे वो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट था जिन्होंने भारत में मिलना स्वीकारा। एट द एंड ओनली 3 स्टेट वेर रिक्रूटेड टू कॉपरेट एंड दे वेर जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, बराबर ना। ये 3 जो थे अभी भी बात मान नहीं रहे थे, बराबर ना। द पीपल ऑफ जूनागढ़ वेर king to join India and they launched protected for the sum against the नवाब ऑफ जूनागढ़। देखो ये इसमें क्या बोला है मैं आपको बता देती हूँ, सीधी बात कि ये जूनागढ़ के नवाब जो थे वो भारत में जुड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें तो जो था भारत में नहीं जुड़ना था, पर जूनागढ़ में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो इंडिया में जुड़े। तो उसके चलते हुए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अब जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बना लिया, और मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड इट वॉज ओनली मर्ज इन इंडियन यूनियन। और मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द निज़ाम के अगेंस्ट भी मिलिट्री एक्शन लिया और इसे भी जो है इंडिया का हिस्सा बना लिया। अभी तक जो कश्मीर जो था वो स्वतंत्र था, बराबर। पाकिस्तान अटैक कश्मीर इन 1947 सी एंड द किंग ऑफ कश्मीर महाराजा हरि सिंह ऑफिशियली जॉइन द इंडियन यूनियन। पर जब 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक करा, उस टाइम जो है भारत ने उसे मदद दी और अपनी मिलिट्री दी और जो है भारत का हिस्सा बना लिया, बराबर ना। तो देखो इस तरह से जो है हमारा भारत एक अखंड भारत बना, बराबर ना। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? तो ये जो हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोखंडी पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मेहनत से जो है आज हमारा भारत अखंड भारत बना है, बराबर ना। और इस तरह से जो है हमारे पास एक 562 प्रिंसली स्टेट जो थे वो सब ने मिलकर हमारे भारत को बनाने में सहयोग दिया, बराबर ना। अब देखो जब हमारी आज़ादी हो गई, बराबर, आज़ादी हमें मिल गई, पर उसके तुरंत 6 महीने बाद क्या हुआ?
आज़ादी हमें अगस्त में मिली और 30 जनवरी 1947 में हमारे साथ क्या हुआ, तो हमारे को आज़ादी दिलाने वाले महात्मा गांधी जो थे उनको उन्हीं के एक रक्षक ने, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था, उसने उन्हें मार डाला, बराबर ना। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1947 को महात्मा गांधी को गोली मार दी और उनकी हत्या करी, बराबर ना। देखो ये फ्यूनरल प्रोसेशन ऑफ गांधी जी, बराबर ना। द एंटायर नेशन वेंट इनटू डीप ग्रीफ एंड शॉक as they heard their sad news on radio announced by Jawaharlal Nehru. Friends and comrades, the light has gone out of outlive and there is darkness everywhere. I do not know what to tell you and how to say it. Our beloved leader Bapu, as we call him, the father of nation, is no more. तो ये अनाउंसमेंट जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और अब कहीं से भी लाइट नहीं आएगी। हमारे प्यारे लीडर जिन्हें हम बापू के नाम से जानते थे वो हमारे बीच में नहीं रहे, बराबर ना। गांधी जी बिलीव इन यूनिटी अमंग ऑल क्लासेस एंड कम्युनिटीज ऑफ पीपल एंड फॉर दिस ही सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ। गांधी जी फ्यूनरल राइट्स वेर परफॉर्म इन दिल्ली। तो गांधी जी का जो है फ्यूनरल राइट्स यानी उन्हें जो है दिल्ली में अग्नि दी गई, बराबर ना। फिर रिहेबिटेशन ऑफ रेफ्यूजी। अब जो वापस आए थे, जो पाकिस्तान से जो लोग वापस आए थे उनका वापस से हमें हमारे देश में उनका वसवाट करना था, बराबर। उन्होंने हमारे देश में वापस से स्थापित करना था, रहने के लिए जगह देनी थी, खाना पीना सब। तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लैक ऑफ पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, देयर सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मेट सक्सेसफुली। और जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने सक्सेसफुली करा। पीपल वेर गिवन एज मैनी फैसिलिटी एज पॉसिबल। Huge refugee camps were opened. They were given not only shelter and food but also love and compassion. The common people and the various organizations also helped the government. Thus, these people could integrate easily with the fellow Indians, बराबर ना। तो उस टाइम जो है सभी ने मदद की और इस वजह से जो है हमारे रिफ्यूजी कैंप में अच्छी तरह से रह पाए, बराबर ना। इसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा डॉक्टर अंबेडकर ने, बराबर ना। डॉक्टर अंबेडकर के साथ दूसरे भी लोग थे जिन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और इसका इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो भाई इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड इन 1946 CE. Its objective was to frame Constitution of the Independence India. This work continues up to December 1949. Each clause was extensive, discussed and debated. The assembly met for 11 sessions along with the 166 days of meeting. Various community and sub-community did the work of correctly and mending detail in the constitution. 300 Indians participate in this process. Through the meeting related to the drafting of the constitution held in Delhi, but the member come from all the nation, बराबर। Dr. Baba Saheb Ambedkar was appointed as the chairman of drafting committee. Dr. Rajendra Prasad was appointed as the president of the Constitution Assembly, बराबर ना। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्हें चेयरमैन बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया, बराबर। मैंने आपको पार्ट 1 में, हमारे SS पार्ट 1 में ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, याद हो तो। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर एंड पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. इट वॉज implement on 26 January 1950. This was the day when actual power were held to the people. बराबर। 26 जनवरी हम बनाते हैं, क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है।
यानी भारत जो है वो एक बंधारण में बंधा था, बराबर। हमारे भारत के नियम जो है, हमारे भारत का कानून उस दिन स्थापित हुआ था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे के नाम से मनाते हैं, बराबर ना। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है, क्योंकि उस दिन हमारा भारत जो है उसने अपने कानून बनाए थे। Thus 26 January is celebrated as a independent Republic Day, whereas 15th August is celebrated as the Independence Day. These 2 days are renowned as the national festival। देखो ये मैंने आपको अभी बता दी, बराबर ना, कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, पर 26 जनवरी 1950 को हमारा देश जो है वो एक बंधारण में बंधा, बराबर ना, यानी हमारे देश में कानून बने। ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटेन रिटायर एंड द रिटर्न टू इंग्लैंड, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन जो थे वो रिटायर हो गए और इंग्लैंड वापस चले गए। आफ्टर हिम सी राजगोपालाचार्य बिकम द गवर्नर जनरल, उनके बाद कौन बना हमारा गवर्नर जनरल, तो राजगोपालाचार्य, बराबर ना। ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एनफोर्स, ये जो थे लास्ट गवर्नर जनरल थे, बराबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे पहले राष्ट्रपति बने। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बराबर ना। तो इसी के साथ जो है ये हमारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है।